तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि राशन कार्ड के ई केवाईसी कराने की लास्ट डेट क्या है, आप ई केवाईसी कैसे करा सकते हैं और जिन लोगों ने ई केवाईसी नहीं कराई है उन लोगों के जो है बहुत से लोगों के राशन कार्ड जो है रद्द होने भी शुरू हो गए हैं। यानी कि कुछ लोगों का जो है राशन कार्ड पूरी तरीके से जो है डीएक्टिवेट कर दिया गया है और कुछ लोगों का जो है जिन लोगों ने अपनी ई केवाईसी नहीं कराई है काफ़ी टाइम से उन लोगों का जो है कुछ मेंबर्स के नाम को वहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जो है यहाँ पर एक राशन कार्ड दिखा देता हूँ जिसमें कि पहले कुछ 7 मेंबर थे। अब जो है उनका ई केवाईसी ना होने के कारण उनके जो है 5 मेंबर्स को उसमें से डिलीट कर दिया गया। तो आप यहाँ इस राशन कार्ड की कॉपी को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको जो है पूरे 7 मेंबर्स शो हो रहे होंगे और यही सेम राशन कार्ड जो है अब जो है हमने चेक करा बिहार की ईपीडीएस की वेबसाइट पे। तो जो है इस राशन कार्ड में सिर्फ 2 मेंबर हमें शो हो रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। जो नया अपडेटेड राशन कार्ड है इनका, उनमें सिर्फ जो है इनके 2 ही मेंबर शो हो रहे हैं, बाकी 5 मेंबर्स के नाम को डिलीट कर दिया गया है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे उसी सेम राशन कार्ड में यहाँ पर जो है इनके 2 ही नाम रह गए हैं, बाकी 5 नामों को डिलीट कर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड से नाम डिलीट ना हो तो किस तरीके से आपको ई केवाईसी करनी है और क्या है उसका पूरा प्रोसेस और कैसे आप ई केवाईसी करा सकते हैं ताकि जो है आपका राशन कार्ड रद्द ना हो या फिर जो है आपके फैमिली मेंबर्स के नाम डिलीट ना हो, तो उस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए जो है मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक न्यूज़ आर्टिकल पर। वहां पर मैं दिखाता हूँ आपको प्रूफ के साथ कि भाई ई केवाईसी कराने की लास्ट डेट क्या है और किस तरीके से आप ई केवाईसी को अपनी करवा सकते हैं और आपको कैसे ई केवाईसी करानी है अगर आप जो है अपने शहर से या अपने गांव से बाहर रहते हैं तो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की ई केवाईसी किस तरीके से होगी, वो भी प्रोसेस जो है इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं एक अमर उजाला के न्यूज आर्टिकल पर आ चुका हूँ। ये अमरुजाला.com आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि राशन कार्ड ई केवाईसी 30 जून नहीं, ये है ई केवाईसी कराने की आखिरी तारीख। तो अब जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी आखिरी तारीख क्या है। तो इसकी आखिरी तारीख के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 30 जून नहीं, अब 30 सितंबर तक हो गई है। आपके पास अगस्त और सितंबर का टाइम है। अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई है तो जो है आप इजीली ई केवाईसी करा सकते हैं। तो ई केवाईसी जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ई केवाईसी की लास्ट डेट से रिलेटेड कुछ इन्होंने जो है आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें कि आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है। केंद्र सरकार देश में कई लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसमें आवास, पेंशन, बीमा, आर्थिक लाभ देने जैसी कई योजनाएं शामिल है। ऐसे ही एक योजना गरीबों को राशन मुहैया कराने का काम करती है और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे दरअसल कोविड के वक्त से केंद्र सरकार मुफ्त राशन का लाभ दे रही है और लगभग 80 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। यानी कि जब कोविड आया था तब से जो है हम लोगों को जो है मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। उससे पहले जब आप अपना राशन लेने के लिए जाते थे राशन डीलर के पास, तब जो है आपको कुछ छोटा सा अमाउंट जो है राशन लेने के लिए देना पड़ता था, तभी आपको राशन मिलता था। यानी कि आपको जो है बाहर की दुकानों से बहुत ज़्यादा सस्ते में जो है वहाँ पे राशन मिलता था और अब जो है वो भी राशन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। और ये जो है सरकार काफ़ी टाइम से चलाती आ रही है, कोविड के टाइम से ही ये चल रहा है और लगभग जो है 80 करोड़ लोग जो है इसका लाभ ले रहे हैं। इन सब के बीच अब राशन कार्ड धारकों को आपूर्ति विभाग और खाद्य व रसद विभाग की तरफ से ई केवाईसी कराने को कहा गया है। यानी कि जो खाद्य विभाग है, नेशनल फूड अथॉरिटी जो है, उनकी तरफ से जो है ई केवाईसी कराने का नोटिस जारी हुआ है। ये काम राशन डीलर को पूरा करवाना है जिसकी अब नई तारीख भी सामने आ चुकी है। तो जो है अब आपको बताया गया है कि नई तारीख क्या है वो जान लेते हैं। और यहाँ पे आपने साफ साफ देखा कि ये काम किसको कराना है, राशन डीलर को करवाना है। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई आपकी राशन कार्ड की ई केवाईसी ऑनलाइन हो जाएगी या ऑनलाइन हो सकती है, तो उसकी बात में बिल्कुल ना आए, क्योंकि राशन कार्ड की ई केवाईसी कराने का कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस अभी तक नहीं आया है। वो कुछ स्टेट्स में है लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। तो जो है अगर आपको आपकी ई केवाईसी करानी है तो जो है ई केवाईसी कराने के लिए आप अपने नज़दीकी राशन डीलर के पास ही जाए। और आगे मैं आपको बता देता हूँ कि ई केवाईसी कराने का प्रॉपर प्रोसेस क्या है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कैसे करवा सकते हैं ई केवाईसी। सबसे पहला स्टेप आपको दिखाया गया है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक है तो आपके लिए ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप जो है राशन कार्ड होल्डर है तो जो है आपको ई केवाईसी कराना जो है ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करवाते तो आपके राशन लेने में दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, अगर आप ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपको राशन लेने में दिक्कतें हो सकती है। कैसी दिक्कत हो सकती है? हो सकता है कि आपका राशन कार्ड इनएक्टिव हो जाए और आप राशन लेने जाए तो आपको राशन ना मिले। हो सकता है कि आपने ई केवाईसी नहीं कराई है तो कुछ मेंबर्स के नाम डिलीट हो जाए, जितना राशन आपको मिलता था उतना ना मिले। तो ये है कुछ तरीके की दिक्कतें जो आपको हो सकती है।
इसलिए आपको पहले तो अपनी राशन की दुकान पर जाना है और साथ में उन सभी लोगों को जाना है जिनका नाम राशन कार्ड में है। तो यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया गया है कि भाई आपको और आपके परिवार के सभी मेंबर्स को जो है जाना है ई केवाईसी कराने के लिए। कहाँ जाना है? राशन की दुकान पर। इसमें ऐसा आप बिल्कुल भी ना समझे, बहुत से लोग जो है ऑनलाइन ये दिखा रहे हैं कि भाई आपका अगर मेरा राशन कार्ड में आधार सीडिंग स्टेटस अगर जो है यस शो हो रहा है तो वहाँ लोग बाग कह रहे हैं कि भाई आपको ई केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 मेंबर्स के आगे जो है आधार सीडिंग स्टेटस यस शो हो रहा है। तो बहुत से लोग जो है इस तरीके से जो है दिखा देते हैं कि भाई ये देखो आपकी तो ई केवाईसी हो रखी है, लेकिन आपको जो है मैं साफ साफ बता दूं ये ई केवाईसी का स्टेटस नहीं है। इसको आप बिल्कुल भी ई केवाईसी ना समझे। ये स्टेटस जो है आपके आधार सीडिंग का है, यानी कि आपका आधार कार्ड आपके राशन कार्ड से अटैच है, उसके आधार नंबर जो है उसमें ऐड हो रखे हैं और वो वेरीफाई हो रखा है, इसीलिए जो है इसके आगे आपको यस शो हो रहा है। और ये आधार सीडिंग आप किस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रोसेस बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आपको जो है मेरा राशन एप्लीकेशन आपके जो है प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करके जब आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आपको 3 डॉट शो हो रहे होंगे, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश या जिस किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको आधार सीडिंग का ऑप्शन शो होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने इस तरीके का आएगा। यहाँ पर आपको जो है आपका राशन कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं या फिर आप अपने आधार नंबर भी डाल करके जो है आपका राशन कार्ड देख सकते हैं। और अगर आपको जो है इस तरीके का इंटरफेस शो करके आता है, अगर सब में यस आ रहा है तो इसका मतलब जो है आपके सभी फैमिली मेम्बर के आधार कार्ड उसमें लिंक है, लेकिन आपको ई केवाईसी कराने के लिए जाना होगा और वो भी आपके नज़दीकी राशन डीलर के पास। और अगर जो है किसी फैमिली मेम्बर के आगे या सभी के आगे नो लिख करके आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि भाई आपका आधार भी उसमें लिंक नहीं है। तो जो है आपको आपके राशन डीलर के पास जा करके सबसे पहले आपका आधार सीड कराना होगा, उसके बाद जो है आपको उसकी ई केवाईसी करानी होगी। तो अगर आपको जो है यहाँ पे आधार सीडिंग में नो शो होता है तो यहाँ पर 2 काम आपके लिए बढ़ जाते हैं कि भाई आपको पहले आधार सीड कराना होगा, उसके बाद ई केवाईसी करानी होगी। और अगर आपको जो है समझना हो कि भाई ये किस तरीके से जो है आप इसको चेक कर सकते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक जो है मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगा। आप यहाँ पर आपको वीडियो पॉपअप होकर के आएगी, आप इजीली यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं या फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप इजीली वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब हम अगेन आ जाते हैं अपनी जो है न्यूज़ आर्टिकल पर और वहाँ हम देखते हैं कि भाई आगे क्या प्रोसेस है। तो यहाँ हमने बात कर ली कि भाई आपको तो पहले अपनी राशन की दुकान पर जाना है और साथ में उन सभी लोगों को जाना है जिनका राशन कार्ड में नाम है, ठीक है। तो उन सभी को आपको जो है राशन कार्ड की ई केवाईसी करानी होगी। और अब आप जो है स्टेप 2 देख पा रहे होंगे, अपने साथ राशन कार्ड जरूर ले जाए, यानी कि आपको अगर ई केवाईसी करानी है तो आपको आपका राशन कार्ड साथ में ज़रूर रखना होगा। फिर यहाँ आप अपने राशन डीलर से मिले और उसे बताएं कि आपको ई केवाईसी करानी है। इसके बाद वे पॉश मशीन में आपके सभी सदस्यों के फिंगरप्रिंट लेकर आपकी ई केवाईसी कर देगा। तो आपने समझ लिया कितना सिंपल प्रोसेस है। आपको सिर्फ अपना राशन कार्ड लेकर के जाना है और आपको जो है राशन डीलर को बोलना है कि भाई आपको ई केवाईसी करानी है। तो जो है उसके बाद जो है राशन डीलर जो है आपके सभी मेंबर की फिंगरप्रिंट, यानी कि उनके पास जो राशन कार्ड वाली मशीन होती है पॉश मशीन, उसमें जो है उन सभी के फिंगरप्रिंट लेकर के आपके जितने भी फैमिली मेंबर होंगे उनकी ई केवाईसी कर देगा। यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है, आप देख पा रहे होंगे कि आप जो है ऑनलाइन ई केवाईसी करा सकते हैं। हर जगह आपको बताया गया है कि भाई आपको अपने राशन डीलर के पास जाना है, आपको आपके राशन डीलर से मिलना है, समझ गए आप। तो जो है आपको अपने नज़दीकी राशन डीलर के पास जाना है और आप उनसे जो है ईजिली ई केवाईसी करवा सकते हैं। आगे जो है अब ये हम देख लेते हैं कि ये है आखिरी तारीख। अब जो है आखिरी तारीख की बात की गई है। आपूर्ति विभाग और खाद्य व रसद विभाग की तरफ से पहले राशन कार्ड धारकों को ई केवाईसी करवाने की जो लास्ट डेट दी गई थी वो कितनी दी गई थी? 30 जून 2024। लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ाकर कर दिया गया है, आप 30 सितंबर 2024 तक ई केवाईसी करवा सकते हैं, है ना। तो अब जो है आपको 2 महीने और टाइम मिल गए हैं। आप इजीली जो है 30 सितंबर 2024 तक आपकी ई केवाईसी करवा सकते हैं। और आप ज़्यादा वेट ना करें कि भाई अभी तो मेरे पास 1.5 महीना 2 महीना बचा हुआ है। आप जितना जल्दी हो सकता है ई केवाईसी करा ले तो बेहतर रहेगा, नहीं तो हो सकता है आगे चल के आने वाले टाइम में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो, ई केवाईसी कराने में प्रॉब्लम हो, सर्वर की दिक्कत हो। तो ऐसी सब परेशानियों से बचने के लिए जितना जल्दी हो सकता है आप अपने नज़दीकी राशन डीलर के पास जाकर के आपकी ई केवाईसी करवा लें। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं और आप यहाँ देख पा रहे होंगे ई केवाईसी क्यों करवाई जा रही है।
तो इसका जवाब आप जान लीजिए कि ई केवाईसी क्यों करवाई जा रही है। मौजूदा समय में मुफ्त राशन का लाभ लगभग 80 करोड़ लोग लेते हैं, यानी कि इस टाइम पर अगर हम बात करें तो 80 करोड़ के आसपास लोग जो है फ्री का राशन ले रहे हैं। लेकिन कई राशन कार्ड धारक ऐसे भी हैं जिनके किसी सदस्य का निधन हो चुका है या वे एक्टिव नहीं है आदि, पर उस सदस्य के नाम से हर माह राशन जा रहा है। इसलिए नियमों के मुताबिक ऐसे सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटवाने के लिए उपभोक्ता को पाबंद किया जाएगा ताकि एक्टिव सदस्यों को ही राशन मिल सके। तो यहाँ आप साफ साफ समझ गए होंगे कि भाई इस टाइम पर जो है कम से कम 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री का राशन दिया जाता है। लेकिन राशन कार्ड होल्डर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा सदस्य ऐसे हैं जिनकी जो है अगर डेथ हो गई है या फिर जो है कुछ बहन बेटियां ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है उन लोगों के नाम से भी जो है उनके फैमिली मेम्बर राशन उठा रहे हैं। तो इन्हीं लोगों का आइडेंटिफिकेशन करके ऐसे नामों को डिलीट किया जाएगा ताकि जो है एक्चुअल राशन मिल सके लोगों को। भाई जैसे किसी फैमिली में अगर 5 मेंबर है, उसमें से जो है 2 बहन बेटी की शादी हो गई, या मान के चलो किसी फैमिली मेंबर में 7 मेंबर है, एक की डेथ हो गई, तो उस सिचुएशन में जिसमें 7 है उनको 6 लोगों का मिलना चाहिए। अगर किसी की डेथ हो गई है, जिसमें 5 है, अगर 2 की शादी हो गई है तो उनको 3 का मिलना चाहिए। तो जो है ऐसे लोगों को जो है आइडेंटिफाई करके उनकी पहचान करके जो है उनके नामों को डिलीट किया जाएगा। और पहचान कैसे होगी? ई केवाईसी के जरिए। यानी कि जब आप अपने सभी मेंबर को लेकर के जाएंगे राशन डीलर के पास में, तो जो लोग आपके जो है ई केवाईसी कराने के लिए अपना बायोमेट्रिक यानी कि अपना फिंगरप्रिंट देंगे, तो जो है उनसे साबित हो जाएगा कि भाई ये मेंबर जो है इनका एक्टिव है, ये मेंबर जो है इनके फैमिली में रहता है। तो जो है इजीली उन्हीं नामों को रखा जाएगा, बाकी नामों को डिलीट कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि भाई किस तरीके से जो है आपको ई केवाईसी करनी है। और अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई ऐसे लोग जो कि अपने शहर से या अपने गांव से दूर रह रहे हैं, वो लोग जो है ई केवाईसी कैसे करवाएंगे। तो उन लोगों का साफ और सिंपल प्रोसेस है कि भाई आप अपने फैमिली वालों को कहिए कि वो गाँव में अपनी ई केवाईसी करा ले, और आप अगर अकेले बचते हैं तो जो है आप जिस किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, चाहे वो जो है आपका दिल्ली हो या मुंबई हो, तो जो है आप अपने स्टेट में जो है आपके नज़दीकी राशन डीलर के पास जाकर के अपनी ई केवाईसी ईजिली करवा सकते हैं। और इसके बाद जो है एक टॉपिक ये आता है कि भाई जो छोटे बच्चे हैं उनकी ई केवाईसी कैसे करानी है। तो छोटे बच्चों के केस में भाई अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो उस केस में जो है ई केवाईसी होना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है 5 साल से ज़्यादा का है, 5 साल हो गई है उसकी उम्र, तो जो है सबसे पहले आप अपने बच्चे की फिंगरप्रिंट यानी कि आप उनके बायोमेट्रिक जो है उनके आधार कार्ड में अपडेट कराइए। उनकी बायोमेट्रिक जैसे ही आ जाती है आधार कार्ड में, तो जो है आप अपने बच्चे का सीधे से जा करके जो है ई केवाईसी करवा सकते हैं राशन डीलर के पास। क्योंकि जब तक आपके बच्चों की बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होगी तब तक आप ई केवाईसी बच्चों का नहीं करवा पाएंगे। और बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट 5 साल के बाद ही होता है। 5 साल से पहले के जो है बच्चे के आधार कार्ड में माँ बाप के जो है फिंगरप्रिंट लगे होते हैं, और माँ बाप के ही फिंगरप्रिंट से जो है उनका आधार कार्ड को बनाया जाता है। तो अगर आपका बच्चा जो है 5 साल या उससे ज़्यादा हो चुका है, तो सबसे पहले आप जो है अपने बच्चे के आधार कार्ड सेंटर पे जाकर के उनके बायोमेट्रिक को अपडेट कराइए, और उसके बाद जो है आप अपने बच्चे की भी ई केवाईसी करवा पाएंगे। तो आई होप दोस्तों मैं आपके तमाम सवालों के जवाब को दे पाया हूँगा, और जो है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।